आज हम आपको इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसके आकार में और उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास रबर की कोई बॉल हो, जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं तो वो दब जाती है, और जब वो बल हटा लेते हैं तो वस्तु वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। या हम गुब्बारा, अगर हमारे पास गुब्बारा है तो गुब्बारे को हम फुलाते हैं और जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वो दब जाता है, और उस पर से बल हटा लेते हैं तो गुब्बारा वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। या कोई रबर बैंड है, अगर हम उसके एक सिरे को किसी कील पर बांध दें और दूसरे सिरे को पकड़कर खींचें तो क्या होता है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तब तो वो खींच जाता है, और जब बल हटाते हैं तो वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में, इनिशियल स्टेज में लौट आता है। तो किसी भी वस्तु पर बल लगाने से जब उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है और बल हटा लेने पर वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाए, तो ये जो बल लगता है ये बल विरूपक बल कहलाता है। इसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता वो किसी भी वस्तु का गुण है। क्या पढ़ा हमने कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जा रहा है, और बल हटा ले रहे हैं तो वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जा रही है। किसी भी वस्तु का अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाना, वो उसका जो गुण है वो प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी कहलाता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाए और बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाए, ये गुण, वस्तु का ये गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लें स्ट्रेस या प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यूनिट एरिया पर लगने वाला बल, वो क्या कहलाता है, प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मान F, बल को हम F से शो करते हैं और क्षेत्रफल को A से शो करते हैं। तो प्रतिबल या स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल या F/A। अगर A का मान 1 हो, 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रतिबल किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर। तो प्रतिबल इज इक्वल टू F/A, ये इसका फॉर्मूला होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल या एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा, बल की विमा हो जाती है mLT/T-2, ये हम पढ़ चुके हैं, mL/T-2, सॉरी mL/T-2, और A की जो विमा होती है वो होती है L2। तो L2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर विमा हो जाएगी mL-1T-2, ये प्रतिबल की विमा होगी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिबल का मात्रक लिखिए, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे, और अगर विमा पूछी जाती है प्रतिबल की विमा क्या होगी, mL-1T-2, ये प्रतिबल की विमा होती है। अब प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ हमने इसके 3 प्रकारों के बारे में बात की है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल, दूसरा अभिलंब प्रतिबल, और तीसरा अपरूपक प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल को हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल नॉर्मल स्ट्रेस, और अपरूपक प्रतिबल को शियरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। ये तीनों प्रकार आपको मालूम होना चाहिए। प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, ठीक, क्लियर। स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु की जो प्रारंभिक लंबाई है, वो प्रारंभिक लंबाई हमने L मान ली, और जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जा रही है, वो हमने स्मॉल l मान ली। तो विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो ये हो जाएगा स्मॉल l/कैपिटल L। ये तो फॉर्मूला हो गया विकृति का। लेकिन विकृति कहते किसको है, किसी भी वस्तु के एकांक आकार में होने वाला परिवर्तन, वो विकृति कहलाता है। हम क्या कह रहे हैं, एकांक आकार में होने वाला परिवर्तन। आकार का मतलब क्या हुआ, वो लंबाई भी हो सकती है, वो उसका आयतन भी हो सकता है, उसका क्षेत्रफल भी हो सकता है। क्षेत्रफल में अंतर या आयतन में अंतर या लंबाई में अंतर, तो
तो किसी भी एकांक आकार में जो परिवर्तन होता है वो विकृति कहलाती है। इसका ना तो कोई मात्रक होगा और ना ही इसकी कोई विमा होगी, क्योंकि लंबाई अंश में भी है और लंबाई हर में भी है, तो मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसकी कोई मात्रक, इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा, ना ही इसकी कोई विमा होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई ऐसी भौतिक राशि लिखिए जिसकी कोई विमा नहीं होती है, तो विकृति एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी कोई विमा नहीं होती है। अब विकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार इसके बताए हैं। 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन, और अपरूपण विकृति, शियरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ हमने आपको 3 चीज़ों के बारे में, बल्कि 4 चीज़ों के बारे में बताया। क्या क्या बताया? सबसे पहले विरूपक बल क्या होता है, उसके बाद प्रत्यास्थता के बारे में हमने बात की, फिर प्रतिबल और विकृति। ये चारों डेफिनेशंस आपको याद होना चाहिए। ठीक।